वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में प्रस्तुत कर रहे हैं हम वर्ल्ड मीडिया नेपाल ब्यूरो प्रमुख देवेंद्र किशोर डुंगाना द्वारा भेजी गई नेपाल की खास खबरें। आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। नेपाल जर्नलिस्ट फेडरेशन के अध्यक्ष गोविंद आचार्य ने कहा है कि कोरोना वायरस द्वारा सृजित परिस्थिति के कारण देश भर में कार्यरत पत्रकार बुरी तरह से प्रभावित हो गए हैं। इस अवधि में 7% पत्रकार बेरोजगार हो चुके हैं। नेपाल मीडिया हाउस के व्यावसायिक न होने के कारण इस तरह की नौबत आ चुकी है। यह भी स्पष्ट है कि नेपाल जर्नलिस्ट फेडरेशन के एक मिशन की टीम देशव्यापी भ्रमण में है, जो कोरोना वायरस से सृजित परिस्थिति और मीडिया हाउस में उसका प्रभाव संबंधित विषय को लेकर रिसर्च कर रही है। इसी मिशन के दौरान सोमवार 3 अगस्त 2020 को चितवन जिले में आयोजित कार्यक्रम में संबोधित करते हुए आचार्य ने उल्लेखित तथ्यों का जिक्र किया और बताया कि कोरोना संकट के दौरान 700 पत्र पत्रिकाएँ और 5 रेडियो केंद्र बंद हो चुके हैं। अभी तक 18 पत्रकार कोरोना से संक्रमित हैं। ठगी आरोप में 65 वर्षीय अमेरिकी नागरिक डेनियल ली मैकगी को नेपाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस व्यक्ति को क्षेत्र काठमांडू के क्षेत्र पार्टी से गिरफ्तार कर लिया गया है। इस व्यक्ति पर आरोप है कि मैकगी ने अमेरिका में संस्था पंजीकृत करके व्यापार में हिस्सेदार बनाने के नाम पर ठगी की है। इस तरह की ठगी के शिकार तुक नारायण श्रेष्ठ, जो एटलस सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड के संचालक हैं। ठग मैकगी द्वारा श्रेष्ठ की संस्था का अमेरिका में रजिस्ट्रेशन करने का झांसा देकर मैकगी ने यह ठगी की है। बताते हैं सुजन थापा संदीप कार्की को बिजनेस पार्टनर बनाकर अमेरिका ले जाने की तैयारी ठग मैकगी कर रहा था। मैकगी पर्यटन के सिलसिले में नेपाल आया था। लोकतांत्रिक राष्ट्रीय मंच के लिब्बुवान मंच द्वारा इजराइल चैप्टर का सम्मेलन झापा जिले के दमक में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संपन्न हुआ। प्रकाश पाहिम की अध्यक्षता में 11 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। प्रताप मादेन, दुर्गा चौबाड़, एन लाबती उपाध्यक्ष, गीता तुम्बाहा महासचिव, गीता आड़ थुपो सचिव, धनु देवान कोषाध्यक्ष, नूतन लिखुमा सह कोषाध्यक्ष चुने गए। प्रवीण आडबुड, वसंत वनेम, सुदीप आड़ बुहार, खुमा मगर, रोजी मगर सदस्य निर्वाचित किए गए। अतिथि केंद्रीय अध्यक्ष कुमार लिंडदेन मीरा कथे थे। उन्होंने कहा, नेपाल के विकास हेतु संघर्ष की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उत्तरी सीमा के अंतर्गत नेपाल चीन सीमा के तहत हिल्सा नाका में स्थापित किया गया बॉर्डर सुरक्षा पोस्ट हुमला खंड के तहत सभी बॉर्डर पिलर पहचान करने का कार्य संपन्न हो गया है। सीमा सुरक्षा के पहले चरण में प्राथमिकता को रखकर ये पोस्ट स्थापित की गई। बॉर्डर पोस्ट बीओपी ने 1 महीने की अवधि पर नेपाल चीन की सभी सीमा बॉर्डर पिलर की पहचान करने की जानकारी हुमला जिला अधिकारी चिरंजीव गिरी ने वर्ल्ड मीडिया को दी और बताया कि नेपाल चीन सीमा के अंतर्गत हुमला खंड के 262.3 किलोमीटर क्षेत्र में कुल 15 बॉर्डर पिलर हैं। पिलर संख्या 11 की जानकारी नहीं मिली है। नेपाली कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवा प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली द्वारा बुलाई गई बैठक से बाहर निकल गए। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया में कहा, कोरोना संक्रमण समाधान हेतु हमारे द्वारा दी गई सलाह को ओली द्वारा नज़रअंदाज किया गया। इसके परिणाम भयानक हो सकते हैं। बालू बाटार में पत्रकारों से चर्चा करते देउवा ने कहा, काम तो सरकार ही करेगी, हमारा कर्तव्य मात्र सुझाव देना है। इसे भी सरकार नहीं मान रही है और पुनः सुझाव हेतु हमें बुलाया जा रहा है। सरकार को बाढ़, भूस्खलन और राहत कार्यों की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। राष्ट्रीय तत्कालीन समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता पार्टी का एकीकरण हुआ। जनता समाजवादी पार्टी का गठन कर लिया गया है। इसका प्रशिक्षण जारी है। नवगठित जसपा नेपाल के प्रथम प्रशिक्षण सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के स्कूलिंग के सभागृह में हो रहा है। बताइए नेपाल की ये खबरें आपको कैसी लगी। जय भारत, जय नेपाल।